कहते हैं कि इंसान की सोच ही उसका सबसे बड़ा हथियार होती है। जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर असल सवाल ये है कि सोच को बदला कैसे जाए, क्योंकि कई बार हालात ऐसे होते हैं कि इंसान चाहकर भी अपनी सोच को बदल नहीं पाता। लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास मोटिवेशन 18 में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती रहती है, इसलिए हम आपके लिए लेके आते हैं मोटिवेशनल वीडियो। तो आपसे एक अनुरोध है कि हमारे वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जिंदगी में हर किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कभी तकलीफें न झेली हों। पर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन तकलीफों को किस नजरिए से देखते हैं। कोई इंसान एक छोटी सी समस्या आने पर टूट जाता है, तो कोई बड़े से बड़ा तूफान झेलकर भी मुस्कुराता रहता है। ये सब सिर्फ सोच का कमाल है। अगर हम अपनी सोच को मजबूत बना लें तो हमें कोई भी हालात हरा नहीं सकते। तूफानों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो गिरकर भी हर बार उठ जाए, सफलता उसी के कदम चूमती है। जब भी किसी इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो वह या तो हालात को कोसता है या फिर उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। जो इंसान हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, वही आगे चलकर कामयाब होता है। जब भी कोई कठिन समय आता है तो हमें दो रास्ते दिखते हैं। या तो हम हार मानकर बैठ जाएं, या फिर खुद को इतना मजबूत बना लें कि मुश्किलें भी हमें सलाम करें। एक छोटे से बीज को देखिए, जब उसे जमीन में गाड़ा जाता है तो वह अंधेरे में रहता है। उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। पानी और धूप के बिना उसे घुटन होती है, पर वह बीज हार नहीं मानता। धीरे धीरे वह अपनी जड़ों को गहराई में फैलाने लगता है, और जब सही समय आता है तो वह मिट्टी से बाहर आकर एक हरा भरा पौधा बन जाता है। यही जिंदगी का नियम है। अगर आप अपने संघर्ष के दौर में हार मान गए तो आप कभी भी सफलता का सूरज नहीं देख पाएंगे। राहों में अगर कांटे मिलें तो हौसला मत हारना। अंधेरों के बाद ही तो सूरज निकलता है। जो चल पड़े हैं जुनून लेकर, उनका मुकद्दर भी बदलता है। सोच बदलने का सबसे पहला तरीका यह है कि हम अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक विचारों को अपनाएं। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, वे कमजोर हैं, उनके पास उतने अवसर नहीं हैं जितने दूसरों के पास हैं। लेकिन सच यह है कि जिनके पास कुछ नहीं होता, वे अक्सर सबसे बड़े कारनामे कर जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, अब्राहम लिंकन और स्टीव जॉब्स जैसे लोग भी सामान्य परिवारों से थे। उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो हमारे पास हैं, पर उन्होंने अपनी सोच को इस तरह तैयार किया कि वे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके। अगर वे भी सोचते कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं, तो वे कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। जो रातों को जागकर मेहनत करते हैं, वही दुनिया में एक नया इतिहास लिखते हैं। हमारी सोच सिर्फ हमारे जीवन पर ही असर नहीं डालती, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे परिवार और दोस्त भी खुश रहेंगे। अगर हम हर बात में निराशा ढूंढेंगे तो धीरे धीरे हमारी दुनिया भी उदास हो जाएगी। इसलिए हमेशा खुद को सकारात्मक बनाए रखें और अपने आसपास भी एक सकारात्मक माहौल बनाएं। हमेशा याद रखें, कोई भी चीज असंभव नहीं होती। जो इंसान सोचता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, वह कभी कुछ नहीं कर पाता। और जो इंसान सोचता है कि वह कुछ भी कर सकता है, वह किसी भी मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर उड़ान भरनी है तो हौसलों को पंख देना होगा। डर को दिल से निकालकर खुद पर विश्वास करना होगा। जो ठान लेता है जीतने की, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। हर दिन जब आप सुबह उठें तो खुद से कहें, आज का दिन मेरा है। मैं अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहता हूं, वह मैं कर सकता हूं। जब आप इस सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थितियां कभी खुद नहीं बदलती। हमें ही अपने हालात बदलने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपको बेहतर बनना है
तो आज से ही खुद को बदलना शुरू करें। छोटी छोटी आदतों को सुधारें, सही लोगों के साथ समय बिताएं, किताबें पढ़ें और सबसे जरूरी बात, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। हर रोज नया सूरज निकलता है, हर दिन एक नई शुरुआत होती है। जो कल खो गया उसे भूल जाओ, आज फिर से मेहनत करने का मौका है। अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। बस खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें और कभी हार मत मानें। आप जो भी करना चाहते हैं उसे पूरी शिद्दत से करें, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को मिलती है जो हिम्मत नहीं हारते। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। भाग 2। कई बार हम अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है, लेकिन असल में हमारा भविष्य हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हमने ठान लिया कि हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हर सफल इंसान की कहानी में एक बात समान होती है, उन्होंने हालात चाहे जैसे भी रहे हों, कभी हार नहीं मानी। रात चाहे कितनी भी काली हो, सवेरा होकर ही रहता है। जो संघर्ष से डर जाता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। छोटी छोटी चीजें बदलने से बड़ी सफलता मिलती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बदलाव का मतलब है कुछ बहुत बड़ा करना, लेकिन असल में बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को सुधारिए। सुबह जल्दी उठिए, अच्छी किताबें पढ़िए और बेकार की शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढिए। सोच बदलने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करें। हर दिन कुछ नया सीखें, खुद को चुनौती दें और अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव एक बड़ी सफलता में बदल जाएंगे। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, आज से नई शुरुआत करो। खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। असफलता से मत डरो, ये ही सफलता की सीढ़ी है। कई बार हम असफल होने के डर से कोशिश ही नहीं करते, लेकिन सच यह है कि असफलता ही हमें सिखाती है कि सफलता की राह क्या है। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ नहीं पाते। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो गिरने के लिए भी तैयार रहना होगा। जो गिरकर उठने की हिम्मत रखता है, सफलता उसी को मिलती है। हारने वाला हर बार नहीं हारता, अगर वो खुद से कहे मैं फिर कोशिश करूंगा। बीते हुए कल को मत कोसो, आने वाले कल को सुधारो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पुरानी गलतियों और असफलताओं को लेकर बैठे रहते हैं। वे यही सोचते रहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उनकी जिंदगी बेहतर होती, लेकिन बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता। हम जो कर सकते हैं वह है आज और आने वाले कल को बेहतर बनाना। अगर आप अपने अतीत में ही उलझे रहेंगे तो भविष्य को संवारने का मौका खो देंगे। इसीलिए पुरानी गलतियों से सीखें, लेकिन उनसे बंधे मत रहें। जो बीत गया उसे जाने दें और एक नए सफर की शुरुआत करें। अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य तुम्हारे हाथ में है। आज मेहनत कर लो, कल सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया खुद पर भरोसा करने लगेगी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखें। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। हर महान व्यक्ति की कहानी यही कहती है कि उन्होंने खुद पर भरोसा किया जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। जब लोग अब्दुल कलाम को कहते थे कि तुम एक साधारण परिवार से आए हो, तुम वैज्ञानिक नहीं बन सकते, तब उन्होंने खुद पर विश्वास किया और भारत को मिसाइल मैन दिया। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर मानेगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर की ताकत को पहचान लेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। खुद पर यकीन रखो तो दुनिया भी यकीन करेगी। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग भी तुम्हें कमजोर समझेंगे। खुश रहना सीखो, यही असली सफलता है। सफलता सिर्फ पैसों में नहीं होती, बल्कि सच्ची सफलता वही है जिसमें आप खुश रहते हैं। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन खुश रहना भूल जाते हैं। ऐसे में उनकी सफलता भी अधूरी लगती है।
इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को ऐसा बनाइए कि आप हर परिस्थिति में खुश रह सकें। अगर आप खुश हैं तो आपकी मेहनत में भी आनंद आएगा और सफलता का सफर आसान लगेगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी का मजा लो। सफलता तो उन्हीं को मिलती है जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं। अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कभी भी खुद को कम मत समझो, खुद पर भरोसा रखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, कई बार लगेगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन याद रखना, अगर सोच मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। एक बार की बात है, एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ जंगल में घूमने गया। चलते चलते वह ठोकर खाकर गिर गया और दर्द से चिल्लाया, आह! तभी जंगल में कहीं से वही आवाज गूंज कर आई, आह! लड़का चौंक गया। उसने जोर से पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, तुम कौन हो? लड़के ने गुस्से में कहा, डरपोक हो तो सामने आओ। जवाब आया, डरपोक हो तो सामने आओ। लड़का परेशान होकर अपने पिता की ओर देखने लगा। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा ध्यान से सुनो। फिर उन्होंने जोर से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। जवाब आया, तुम बहुत अच्छे हो। फिर उन्होंने कहा, तुम महान हो। जवाब आया, तुम महान हो। पिता ने बेटे को समझाया, इसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही होती है, जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम गुस्सा करोगे तो गुस्सा ही मिलेगा। अगर तुम प्यार और सम्मान दोगे तो वही लौट कर आएगा। हमारी सोच भी एक प्रतिध्वनि की तरह होती है। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो जिंदगी भी हमें नकारात्मक ही दिखेगी, लेकिन अगर हम खुद को सकारात्मकता से भर लेंगे तो हमारी दुनिया भी खुशनुमा बन जाएगी। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक बूढ़ा घोड़ा था जो उसके लिए बहुत मूल्यवान था। एक दिन वह घोड़ा जंगल में भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, तुम्हारा घोड़ा भाग गया, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और बोला, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान के पास बहुत सारे घोड़े थे। गांव के लोग फिर आए और बोले, वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान मुस्कुराया और फिर वही जवाब दिया, शायद नहीं। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों में से एक को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और गिरकर उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और कहा, शायद नहीं। कुछ हफ्तों बाद राजा के सैनिक गांव में आए और सभी युवाओं को युद्ध में भेजने लगे, लेकिन किसान का बेटा घायल था, इसलिए उसे नहीं ले जाया गया। गांव के लोगों ने फिर कहा, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई थी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया और कहा, शायद नहीं। इस कहानी का संदेश यह है कि हर घटना अपने आप में न तो अच्छी होती है न ही बुरी। यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। जो आज बुरा लग रहा है वह कल किसी बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। एक बार एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक लोमड़ी की टांग टूटी हुई थी और वह चल नहीं पा रही थी। वह सोचने लगा कि यह लोमड़ी जिंदा कैसे रहती होगी। तभी उसने देखा कि एक शेर जंगल में आया और उसने शिकार किया। जब शेर खाकर चला गया तो बचे हुए मांस से लोमड़ी ने अपनी भूख मिटा ली। आदमी बहुत प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि अगर भगवान इस लोमड़ी का ख्याल रख सकते हैं तो वह मेरा भी रख सकते हैं। इसलिए उसने काम छोड़ दिया और घर बैठ गया, यह सोचकर कि भगवान उसे भी खाना देंगे। कई दिन बीत गए लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह बहुत कमजोर हो गया और निराश होकर भगवान से शिकायत करने लगा, भगवान, आपने उस लोमड़ी की मदद की लेकिन मेरी नहीं। तभी उसे भीतर से आवाज आई, तुम लोमड़ी की तरह मत बनो, तुम्हें तो शेर बनना था। इस कहानी का संदेश यह है कि जिंदगी में हमें खुद को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। हमें किसी और की मदद पर निर्भर रहने के बजाय खुद को मजबूत बनाना चाहिए।
और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अजय था और दूसरे का विजय। दोनों बचपन से ही साथ थे और हर काम साथ में करते थे। एक दिन वे जंगल में घूमने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुआं था जिसमें एक बकरी गिर गई थी। अजय तुरंत दौड़कर गांव से कुछ लोगों को बुलाने गया, लेकिन विजय वहीं रुक गया। जब अजय वापस आया तो उसने देखा कि विजय ने अकेले ही रस्सी डालकर बकरी को बाहर निकाल लिया था। गांव के बुजुर्गों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बेटा, तुमने अकेले ही यह कैसे कर लिया? विजय ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था जो मुझसे कह सके कि मैं यह नहीं कर सकता। जब लोग हमें बार बार बताते हैं कि हम किसी चीज को नहीं कर सकते, तो हमारी सोच भी वैसे ही बन जाती है। लेकिन जब हमें कोई रोकने वाला नहीं होता, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति को सपना आया कि वह एक सुनसान रेगिस्तान में अकेला खड़ा है और उसके सामने 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा खोला तो उसमें लिखा था, तुम यह नहीं कर सकते। वह दूसरे दरवाजे पर गया, वहां लिखा था, यह बहुत मुश्किल है। तीसरे दरवाजे पर लिखा था, तुम्हें असफलता मिलेगी। लेकिन जब उसने चौथा दरवाजा खोला तो उसमें एक दर्पण था और उसमें लिखा था, सफलता उन्हीं को मिलती है जो इन 3 दरवाजों को पार कर जाते हैं। हमारी जिंदगी में भी कई बार हमें यही महसूस होता है कि हम असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इन नकारात्मक दरवाजों को पार कर जाएं, तो सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। सोच का फर्क ही हमें आम और खास बनाता है। एक दिन एक पिता अपने बेटे को एक गरीब गांव दिखाने ले गया ताकि उसे एहसास हो कि उनके पास कितना कुछ है। जब वे लौटे तो पिता ने पूछा, बेटा, तुम्हें क्या सीखने को मिला? बेटे ने कहा, हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास कई जानवर हैं। हमारे पास एक छोटा स्विमिंग पूल है, उनके पास पूरी नदी है। हम रात को लाइट जलाकर सोते हैं, उनके पास चांदनी है। हम खाना खरीदते हैं, वे खुद उगाते हैं। पापा, मुझे अब समझ आया कि असली अमीर वे हैं, हम नहीं। हर चीज को देखने का एक अलग नजरिया होता है। जो लोग जिंदगी में खुश रहते हैं, वे वही होते हैं जो हर चीज में सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मुश्किलें आएंगी, रुकावटें मिलेंगी, लेकिन हमें हर हाल में आगे बढ़ना होगा। जो लोग सोचते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते, वे सच में कुछ नहीं कर पाते, और जो सोचते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं, वे असंभव को भी संभव बना देते हैं। हमेशा याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच है। अगर आप अपनी सोच बदल लेंगे तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। एक समय की बात है, एक राजा को किसी ने बताया कि उसके राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान संत रहते हैं जो हर समस्या का हल जानते हैं। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछूं जिसका जवाब उनके पास न हो। राजा ने संत को दरबार में बुलाया और पूछा, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, सबसे शक्तिशाली चीज है आपकी सोच। राजा ने चौंक कर पूछा, कैसे? संत बोले, राजन, अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि वह जीत सकता है तो वह जीत जाएगा, लेकिन अगर वह सोच ले कि वह हार जाएगा तो कोई भी ताकत उसे जीत नहीं दिला सकती। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अपने 2 सैनिकों को बुलाया। दोनों को आंखों पर पट्टी बांधकर एक ही तरह का कमरा दिखाया। पहले सैनिक को कहा गया, यहां बहुत जहरीली गैस है, अगर तुम ज्यादा देर रुके तो मर जाओगे। दूसरे सैनिक को कहा गया, यह एक साधारण कमरा है, बस कुछ देर आराम करो। जब कुछ समय बाद पट्टियां हटाई गईं, तो पहला सैनिक बेहोश पड़ा था, जबकि दूसरा सामान्य था। राजा को समझ आ गया कि सोच ही असली शक्ति है। सोच की ताकत को पहचानो। एक बार एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर ने अपने सेमिनार में एक 500 रुपए का नोट निकाला और पूछा, कौन इसे लेना चाहता है? सभी ने हाथ उठा दिए। फिर उसने नोट को मरोड़ा और फिर से पूछा, अब कौन लेना चाहता है? सबने फिर हाथ उठा दिए।
फिर उसने नोट को जमीन पर गिराकर कुचल दिया और कहा, अब सबने फिर भी हाथ उठा दिए। स्पीकर मुस्कुराया और कहा, देखा, इस नोट की कीमत कभी नहीं बदली, चाहे इसे मरोड़ा, गिराया या कुचला गया। ठीक वैसे ही आपकी असफलताओं, मुश्किलों और आलोचनाओं से आपकी कीमत नहीं घटती। आप हमेशा मूल्यवान हैं, बस खुद को कम आंकना बंद कर दीजिए। जो खुद की कदर करना सीख जाता है, दुनिया उसे सलाम करती है। कठिनाइयों को अवसर में बदलो। एक बार की बात है, एक गरीब किसान के पास एक बूढ़ा गधा था। एक दिन गधा गलती से कुएं में गिर गया। किसान बहुत परेशान हुआ। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन गधे को निकाल नहीं पाया। आखिर में उसने सोचा कि अब इसे यहीं दफना देना चाहिए। उसने मिट्टी डालनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही मिट्टी गिरती, गधा उसे झाड़कर अपने पैरों तले दबाता और ऊपर चढ़ जाता। कुछ ही देर में किसान ने देखा कि गधा कुएं से बाहर आ चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी हमारे ऊपर परेशानियों की मिट्टी डालती है, तो हमें भी गधे की तरह उसे झाड़कर उस पर कदम रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मुसीबतें तुम्हें नीचे गिराने नहीं, बल्कि ऊपर उठाने के लिए आती हैं। सपनों की ताकत को पहचानो। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसे चित्रकारी का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह खेती करे। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे कहा, अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो तुम्हें उसे जीना होगा, चाहे कोई माने या न माने। लड़का रोज रात में चुपके से पेंटिंग बनाता रहा। धीरे धीरे उसकी कला निखरती गई। एक दिन उसकी बनाई हुई पेंटिंग एक बड़े आर्टिस्ट ने देखी और उसे दुनिया के सबसे बड़े आर्ट स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। वह लड़का आगे चलकर एक महान चित्रकार बना। अगर तुम्हारे सपनों में दम है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दूसरों की सोच की परवाह मत करो। एक बूढ़े आदमी और उसका बेटा एक गधे को लेकर गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग बोले, कैसे मूर्ख लोग हैं, पैदल चल रहे हैं और गधे पर नहीं बैठे। बूढ़ा आदमी बेटे को गधे पर बैठा देता है। कुछ दूर जाने पर लोग बोले, देखो कैसा बेटा है, खुद बैठा है और बुजुर्ग पिता पैदल चल रहा है। बेटे ने पिता को गधे पर बैठा दिया। आगे लोग बोले, कैसा निर्दयी बाप है, खुद बैठा है और बच्चा पैदल चल रहा है। फिर दोनों बैठ गए। आगे एक और गांव आया। लोग बोले, गधे पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। अब दोनों उतर गए और पैदल चलने लगे। फिर लोग बोले, कैसे मूर्ख हैं, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। आखिर में बूढ़े ने बेटे से कहा, बेटा, दुनिया को खुश करना असंभव है, इसलिए वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो, जो सही लगे वही करो। सफलता और असफलता का सही मतलब समझो। एक बार एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही थी। वह बहुत परेशान था। एक दिन उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत खराब है और उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। वह नदी किनारे गया और कूदने ही वाला था कि वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, क्या तुम मुझे अपना 1 घंटा दे सकते हो? उसने हां कर दी। बूढ़े ने उसे पास के अस्पताल ले जाकर एक कैंसर पीड़ित बच्चे से मिलवाया जो मरने वाला था, लेकिन फिर भी खुश था। बूढ़े ने कहा, अगर यह बच्चा अपनी आखिरी सांस तक खुश रह सकता है तो तुम क्यों नहीं? वह व्यक्ति समझ गया कि जिंदगी में हार जीत उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। हार से डरोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। सपनों की राह में गिरोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। संघर्ष ही असली पहचान है। एक बार एक छोटी चिड़िया अपने घोंसले से गिर गई। उसने उड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार गिर जाती। एक दिन एक बड़ा बाज उसे देखने आया और हंसकर बोला, तू कभी उड़ नहीं पाएगी क्योंकि तू बहुत कमजोर है। चिड़िया ने गुस्से में कहा, मैं उड़ूंगी चाहे कुछ भी हो। उसने दिन रात मेहनत की, बार बार गिरी, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ ही हफ्तों बाद वह इतनी मजबूत हो गई कि बाज से भी ऊंचा उड़ने लगी। जो गिरने से नहीं डरते वही आसमान छूते हैं। असली दौलत क्या है? एक अमीर आदमी अपने बेटे को गांव दिखाने ले गया। उसने सोचा कि बेटा समझेगा कि वे कितने भाग्यशाली हैं। गांव से लौटते समय पिता ने पूछा, बेटा क्या सीखा? बेटा बोला, पापा, हमारे पास स्विमिंग पूल है, उनके पास नदी। हमारे पास लाइट है, उनके पास चांद तारे। हमारे पास दीवारें हैं,
उनके पास खुले खेत, हमारे पास नौकर हैं, उनके पास परिवार। पापा, वे हमसे ज्यादा अमीर हैं। पिता चुप रह गया। सच्ची दौलत चीजों में नहीं बल्कि सोच में होती है। अंत में बस यही कहूंगा, जिंदगी में हर चीज हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर सोच बदल ली तो जिंदगी बदल जाएगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर हाल में आगे बढ़ते हैं। खुद को कमजोर मत समझो, तुम्हारे अंदर पूरी दुनिया बदलने की ताकत है। एक बार की बात है, एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी को घुमा घुमा कर उससे सुंदर घड़े बना रहा था। पास ही एक लड़का खड़ा उसे देख रहा था। उसने कुम्हार से पूछा, बाबा, आप इस मिट्टी को इतने झटके क्यों दे रहे हैं? यह तो दर्द में होगी। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, बेटा, अगर मैं इसे झटके न दूं, इसे ठीक से गूंथूं नहीं, तो यह कभी मजबूत नहीं बनेगी। जब यह आग में तपेगी तब जाकर यह घड़ा बनेगी। फिर उसने एक पुराना घड़ा दिखाया और कहा, यह कमजोर था, इसलिए यह पानी पड़ते ही टूट गया। लड़के को समझ आ गया कि इंसान भी इसी मिट्टी की तरह होता है। जब तक वह संघर्ष की भट्टी में नहीं तपेगा, वह मजबूत नहीं बनेगा। जो मुसीबतों से डरकर भागते हैं, वे कभी इतिहास नहीं बनाते। कहानी एक गरीब लड़के की। एक छोटा लड़का था जो बहुत गरीब परिवार से था। उसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन वह बहुत होशियार था। उसने सोचा कि अगर मैं पढ़ाई में अव्वल रहूंगा तो मुझे छात्रवृत्ति मिल सकती है। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वह बड़ा होकर वैज्ञानिक बना और दुनिया में नाम कमाया। जब उससे पूछा गया कि उसने इतना सब कुछ कैसे किया, तो उसने कहा, मैंने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बना लिया। कमजोरी नहीं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं। हर परिस्थिति में सीखो। एक बार दो दोस्त रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उनकी किसी बात पर बहस हो गई और एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ पड़ा उसने रेत पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। कुछ समय बाद वे एक नदी किनारे पहुंचे। वहां उस दोस्त का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने उसे बचा लिया। इस बार उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। पहला दोस्त यह देखकर हैरान हुआ और पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने रेत पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तब पत्थर पर क्यों लिखा? दूसरे दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई हमें दुख पहुंचाए तो उसे रेत पर लिख देना चाहिए ताकि हवा उसे मिटा दे, लेकिन जब कोई अच्छा करे तो उसे पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि वह हमेशा याद रहे। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कड़वी बातों को भूलना सीखो। क्या असली हार वही होती है? एक युवक था जो बार बार असफल हो रहा था। उसने एक बार जंगल में एक छोटे से पेड़ को देखा जो बहुत झुका हुआ था। पास में ही एक बड़ा मजबूत पेड़ था। युवक ने सोचा, यह छोटा पेड़ कमजोर है और बड़ा पेड़ ताकतवर। तभी एक तूफान आया। बड़ा पेड़ गिर गया, लेकिन छोटा पेड़ बच गया। युवक को समझ आ गया कि लचीलापन ही असली ताकत होती है। अगर हम हर मुश्किल में झुकने की क्षमता रखते हैं तो हम कभी नहीं टूटेंगे। हार वही होती है जो इंसान खुद मान ले। एक चट्टान की कहानी। एक बार एक आदमी मंदिर बना रहा था। एक पत्थर से मूर्ति बनाई जा रही थी और एक पत्थर को मंदिर की सीढ़ियों पर लगा दिया गया। सीढ़ियों वाला पत्थर गुस्से में मूर्ति वाले पत्थर से बोला, तुम और मैं एक ही खान से आए थे, लेकिन तुम्हें पूजते हैं और मुझ पर पैर रखकर जाते हैं। मूर्ति वाले पत्थर ने मुस्कुराकर कहा, जब हमें तराशा जा रहा था तब तुमने दर्द से बचने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मैंने हर चोट सह ली। अब उसी दर्द ने मुझे पूजनीय बना दिया। जो दर्द से भागते हैं वो साधारण रह जाते हैं। जो दर्द को गले लगाते हैं वो महान बन जाते हैं। खुद पर विश्वास रखो। एक बार एक लड़का साइकिल चलाना सीख रहा था। जब वह गिरा तो उसके दोस्त ने कहा, शायद साइकिल चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, नहीं,
मैं सीखूंगा। वह बार बार गिरा, लेकिन हर बार खड़ा हुआ। आखिरकार एक दिन वह इतनी अच्छी साइकिल चलाने लगा कि रेस जीतने लगा। जो लोग कह रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो दुनिया भी एक दिन आप पर विश्वास करेगी। जिंदगी वही बदलता है जो सोच बदलता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे तो तुम हार जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो तो तुम जीत जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो ऐसा ही होगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम सबसे मजबूत हो तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। एक दिन एक शिक्षक अपने छात्रों को एक मैदान में लेकर गए। उन्होंने सभी छात्रों को एक एक गुब्बारा दिया और कहा, हर कोई अपने गुब्बारे पर अपना नाम लिखे और इसे हवा में छोड़ दे। सभी ने ऐसा किया और कुछ ही मिनटों में मैदान में सैकड़ों गुब्बारे बिखरे पड़े थे। फिर शिक्षक ने कहा, अब 5 मिनट में अपना अपना गुब्बारा ढूंढो। सबने ढूंढना शुरू किया, लेकिन किसी को भी अपना गुब्बारा नहीं मिला। फिर शिक्षक ने कहा, अब ऐसा करो कि जो भी गुब्बारा तुम्हारे पास है उसे उस व्यक्ति को दे दो जिसका नाम उस पर लिखा है। बस कुछ ही सेकंड में सभी को उनका गुब्बारा मिल गया। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का नियम है। जब हम केवल खुद के बारे में सोचते हैं तो हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी हमारी खुशी आसानी से मिल जाती है। जो दूसरों की भलाई करता है उसकी राहें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। मुश्किलों से मत भागो। एक बार एक राजा के राज्य में एक विशाल पत्थर रास्ते में गिर गया। लोग आते जाते उसे देखकर परेशान होते, लेकिन कोई भी उसे हटाने की कोशिश नहीं करता। फिर एक गरीब किसान वहां आया। उसने अपनी पूरी ताकत से पत्थर हटाने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद उसने आखिरकार पत्थर को किनारे कर दिया। जैसे ही उसने पत्थर हटाया, उसने देखा कि उसके नीचे एक थैली थी जिसमें सोने के सिक्के और राजा का एक पत्र था। उसमें लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जो मुश्किलों का सामना करने से नहीं डरता। मुसीबतें हमेशा कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जो उनसे भागते हैं वे कुछ नहीं सीखते। आलसी बनने से बचो। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में सबसे आलसी आदमी को खोजने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। बहुत से लोग आए, लेकिन एक आदमी सबसे ज्यादा आलसी था। जब उससे पूछा गया, तुम सबसे ज्यादा आलसी क्यों हो, तो उसने कहा, क्योंकि मैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं समझता। राजा ने उसे कोई इनाम नहीं दिया और कहा, जो मेहनत नहीं करता वह जिंदगी में कुछ नहीं पाता। अगर सफलता पानी है तो आलस्य को छोड़ना ही होगा। सोच की ताकत। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक हमेशा नकारात्मक सोचता था और दूसरा हमेशा सकारात्मक। एक दिन दोनों एक जंगल में खो गए। पहला भाई बोला, हम मर जाएंगे। दूसरा भाई बोला, नहीं, हमें कोई न कोई रास्ता मिलेगा। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि पास ही एक नदी बह रही थी और वहां एक नाव थी। वे नदी पार कर सुरक्षित गांव पहुंच गए। अगर सोच नकारात्मक हो तो हल भी मुश्किल लगता है। अगर सोच सकारात्मक हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। सफलता मेहनत से मिलती है। एक बार एक मूर्तिकार एक विशाल पत्थर को तराश रहा था। लोग हंसते हुए बोले, तुम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? मूर्तिकार ने कुछ नहीं कहा और बस काम करता रहा। कुछ ही हफ्तों बाद उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बन गई और लोग उसकी पूजा करने लगे। तब मूर्तिकार ने कहा, अगर यह पत्थर खुद को तराशने नहीं देता तो यह बस एक साधारण पत्थर ही रहता। जो खुद को बदलने के लिए मेहनत करता है वही दुनिया में चमकता है। असफलता अंत नहीं होती। एक बार एक युवा लड़का बिजनेस शुरू करता है, लेकिन बार बार असफल हो जाता है। लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, लेकिन वह हार नहीं मानता। आखिरकार वह एक दिन इतना सफल हो जाता है कि वही लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। अगर हार मान ली तो सब खत्म हो जाएगा। अगर चलते रहे तो जीत जरूर मिलेगी। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। एक बार एक मेंढक कुएं में गिर गया। दूसरे मेंढकों ने कहा,
तुम बाहर नहीं आ सकते। लेकिन वह मेंढक कूदता रहा। आखिर में वह बाहर आ गया। तब सबने पूछा, तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दी? उस मेंढक ने कहा, मुझे सुनाई कम देता है। मैं समझा कि आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो खुद पर विश्वास रखता है वह असंभव को भी संभव कर सकता है। अगर सफलता पानी है तो सोच बदलनी होगी। अगर जिंदगी बदलनी है तो मेहनत करनी होगी। जिंदगी का असली रहस्य। एक बार एक बुजुर्ग संत अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक किसान को देखा जो बहुत परेशान बैठा था। संत ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इतने दुखी क्यों हो? किसान बोला, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूंगा? संत मुस्कुराए और बोले, अगर एक पेड़ से सारे पत्ते गिर जाएं तो क्या वह मर जाता है? किसान ने कहा, नहीं, बसंत आने पर नए पत्ते आ जाते हैं। संत बोले, तो फिर तुम क्यों हार मान रहे हो? तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाएगी। अगर आज नुकसान हुआ है तो कल फिर से कमाने का मौका मिलेगा। किसान को समझ आ गया कि जिंदगी में हार जीत, सफलता असफलता आती जाती रहती है, लेकिन जो इंसान खुद को हार मान लेता है वही असली हारता है। इंसान अपनी सोच से बड़ा या छोटा बनता है। एक बार एक राजा ने 2 कैदियों को अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर रखा और कहा, तुम दोनों जब चाहो बाहर देख सकते हो। पहला कैदी हर रोज नीचे देखता और सोचता, मैं कैसा बदकिस्मत हूं जो यहां कैद हूं। दूसरा कैदी ऊपर आसमान की ओर देखता और सोचता, वाह, कितने सुंदर तारे हैं, कितनी खूबसूरत दुनिया है। कुछ समय बाद पहला कैदी पूरी तरह निराश हो गया और बीमार पड़ गया, लेकिन दूसरा कैदी खुश रहा और एक दिन उसे रिहा कर दिया गया। जिंदगी वही होती है जैसी हम उसे देखने का नजरिया रखते हैं। सफलता का रास्ता हमेशा खुला होता है। एक बार एक छोटे से गांव में 2 लड़के थे। दोनों के हालात एक जैसे थे, गरीबी, मुश्किलें, संघर्ष। लेकिन कुछ सालों बाद एक लड़का बहुत सफल बन गया, जबकि दूसरा वहीं का वहीं रह गया। जब लोगों ने पहले लड़के से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया, तो उसने कहा, मैंने हालात को दोष देने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में समय लगाया। दूसरे लड़के ने कहा, मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरी किस्मत खराब है, इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। जो सोचता है कि कुछ नहीं हो सकता, उससे सच में कुछ नहीं होता। जो सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, वह सच में कुछ कर दिखाता है। एक चिड़िया की सीख। एक बार एक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डरकर भाग रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डाल रही थी। हाथी ने हंसकर कहा, तू इतनी छोटी है, तेरे इस छोटे से पानी से क्या होगा? चिड़िया ने जवाब दिया, शायद कुछ न हो, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उन लोगों में होगा जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश की थी, भागने वालों में नहीं। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमेशा आगे बढ़ो। एक आदमी को तैरना नहीं आता था, फिर भी उसने समुद्र में तैरने की कोशिश की। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार गिरा, डूबा, लेकिन आखिरकार तैरना सीख गया। जब लोगों ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? उसने कहा, डर तो था, लेकिन अगर डर के कारण कोशिश ही न करता तो मैं जिंदगी भर नहीं सीख पाता। अगर गिरने से डरोगे तो चलना कैसे सीखोगे? अगर हारने से डरोगे तो जीत कैसे पाओगे? खुद को कमजोर मत समझो। एक आदमी जंगल में जा रहा था। उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा एक बड़े पत्थर के नीचे से उग रहा था। उसने सोचा, कैसे ये छोटा पौधा इतने भारी पत्थर को चीरकर ऊपर आ गया? फिर उसे समझ आया कि अगर एक नन्हा सा बीज अपनी ताकत से पत्थर को हिला सकता है, तो इंसान अपनी मेहनत और हौसले से किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। जो सोचते हैं कि मुश्किलें उन्हें रोक लेंगी, वे हमेशा रुके ही रहते हैं। जो सोचते हैं कि हर मुश्किल एक नया सबक देती है, वे हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। हौसला रखो, मंजिल खुद करीब आ जाएगी। खुद पर भरोसा रखो। एक गांव में एक साधु रहते थे जो लोगों को प्रेरणा देते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, मैं जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा, हर जगह हार मिलती है। साधु ने उसे एक छोटा बीज दिया और कहा,
इसे अपने घर के आंगन में रोप दो और देखो क्या होता है। वह आदमी रोज उस बीज को पानी देता, लेकिन कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। वह निराश हो गया और सोचा कि यह बीज खराब है, लेकिन साधु ने उसे धैर्य रखने को कहा। कुछ महीनों बाद उस बीज से एक विशाल पेड़ उग आया। तब साधु बोले, जिंदगी भी इसी तरह होती है। अगर तुम मेहनत करते रहोगे और धैर्य रखोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बस खुद पर भरोसा मत खोना। हर बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, बस उसे सही समय और धैर्य की जरूरत होती है। संघर्ष ही असली पहचान है। एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक तितली अपने खोल से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत संघर्ष कर रही थी। राजा ने सोचा कि उसकी मदद करनी चाहिए। उसने हल्के से खोल को चीर दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके, लेकिन जैसे ही तितली बाहर आई, वह ठीक से उड़ नहीं पाई और कुछ ही देर में मर गई। राजा हैरान हुआ और एक ज्ञानी व्यक्ति से इसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, हर तितली को अपने खोल से खुद बाहर निकलने का संघर्ष करना पड़ता है। यही संघर्ष उसके पंखों को मजबूत बनाता है। आपने उसकी मदद तो की, लेकिन उसकी ताकत छीन ली, इसलिए वह जीवित नहीं रह पाई। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। जो बिना संघर्ष के जीना चाहता है, वह जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सफलता वही पाता है जो आगे बढ़ता रहता है। एक बार एक नौजवान बहुत निराश था। वह एक बुजुर्ग के पास गया और बोला, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसे एक कहानी सुनाई। एक बार दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। आसपास के अन्य मेंढक बोले, तुम बाहर नहीं निकल सकते, यह नामुमकिन है। पहला मेंढक उनकी बातें सुनकर हार मान गया और बैठ गया, लेकिन दूसरा मेंढक कूदता रहा। धीरे धीरे उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि वह बाहर आ गया। सब लोग हैरान थे। बाद में पता चला कि वह मेंढक बहरा था। उसे लगा कि बाकी मेंढक उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम दुनिया की नकारात्मक बातों को अनसुना कर सको और बस मेहनत करते रहो, तो तुम भी सफलता पा सकते हो। जो सुनते हैं कि तुमसे नहीं होगा, वे सच में हार जाते हैं। जो सुनते हैं कि मैं कर सकता हूं, वे सच में जीत जाते हैं। हर परिस्थिति में आगे बढ़ो। एक बार एक लड़के ने एक मशहूर गुरु से पूछा, गुरुजी, सफल होने का सबसे बड़ा राज क्या है? गुरु उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, इस नदी में कूदो। लड़का घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और नदी में कूद गया। अचानक गुरु ने उसे पकड़कर पानी में डुबो दिया। लड़का छटपटाने लगा और पूरी ताकत लगाकर बाहर निकला। गुरु ने पूछा, जब तुम डूब रहे थे तो सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? लड़का बोला, सांस। गुरु बोले, अगर तुम्हें सफलता पाने की चाह भी इतनी ही तीव्र होगी तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। मुश्किलें आएंगी, लेकिन डटे रहो। एक बार एक मजदूर बहुत कठिनाई से एक दीवार बना रहा था। लोग हंसकर कह रहे थे, यह दीवार कभी मजबूत नहीं बनेगी, लेकिन मजदूर चुपचाप काम करता रहा। कुछ महीनों बाद वही दीवार इतनी मजबूत बन गई कि वह सालों तक खड़ी रही। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अगर तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा है, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर दुनिया कहती है कि तुमसे नहीं होगा, तो जवाब दो, देखते रहो, मैं करके दिखाऊंगा। सोच बदलो तो हालात बदलेंगे। कदम बढ़ाओ तो रास्ते खुद बनेंगे। संघर्ष करो तो जीत जरूर मिलेगी। खुद को कमजोर मत समझो। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या मैं दुनिया बदल सकता हूं? पिता मुस्कुराए और बोले, पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बच्चे को यह बात समझ नहीं आई। कुछ साल बाद वह बच्चा एक नौजवान बना और उसने जीवन में कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उसने अपनी आदतें सुधारी, सोच को सकारात्मक बनाया और अपने छोटे छोटे प्रयासों से दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया।
और कुछ ही वर्षों में वह अपने क्षेत्र का एक सफल व्यक्ति बन गया। अब उसे अपने पिता की बात समझ आई कि अगर हम खुद को सुधारें तो हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी दुनिया को बदल सकती हैं। एक राजा की सीख। एक बार एक राजा के पास दो नौजवान आए। पहले ने कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। दूसरे ने कहा, मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। राजा ने दोनों को एक बीज दिया और कहा, इसे रोप दो और साल भर तक इसका ध्यान रखो। पहले युवक ने वह बीज लगाया, रोज उसे पानी दिया, देखभाल की और एक साल बाद एक सुंदर पौधा उगाया। दूसरे युवक ने बीज को देखा तक नहीं। जब वे राजा के पास लौटे तो राजा ने पहले युवक से कहा, तुमने मेहनत की, इसलिए तुम्हें परिणाम मिला। यही जीवन का नियम है। फिर राजा ने दूसरे युवक से पूछा, तुमने बीज क्यों नहीं उगाया? उसने कहा, मुझे लगा कि इससे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। राजा बोले, और यही वजह है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते। जो कोशिश ही नहीं करता उसे कुछ भी नहीं मिलता। हार मत मानो। एक दिन एक युवा लड़का जंगल में खो गया। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसने देखा कि एक चींटी बार बार एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह गिरती, फिर उठती और फिर चढ़ती। लड़के ने सोचा, अगर इतनी छोटी चींटी हार नहीं मान रही तो मैं क्यों हार मानूं? उसने हिम्मत जुटाई, सही रास्ता खोजा और आखिरकार जंगल से बाहर निकल आया। सीख। अगर एक छोटी चींटी गिरकर भी हार नहीं मानती तो हम इंसान क्यों हार माने? धैर्य और मेहनत का फल एक किसान को बहुत धैर्यवान माना जाता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? किसान मुस्कुराया और बेटे को खेत में लेकर गया। उसने एक बीज बोया और कहा, इसे हर दिन पानी देना, लेकिन जल्दी मत करना। बेटा रोज उसे देखता, लेकिन हफ्तों तक कुछ नहीं हुआ। एक दिन अचानक उस बीज से अंकुर फूट पड़ा। पिता बोले, देखा, जो काम धीरे धीरे होता है वही सबसे मजबूत होता है। सफलता भी ऐसे ही मिलती है। मेहनत करते रहो, एक दिन फल जरूर मिलेगा। बदलाव अंदर से शुरू होता है। एक संत के पास एक आदमी आया और बोला, गुरुजी, दुनिया बहुत खराब हो गई है। लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने जीवन में क्या बदलाव किया? आदमी चौंक कर बोला, मैं तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। संत बोले, अगर हर व्यक्ति खुद को बदल ले तो दुनिया भी बदल जाएगी। जो दुनिया को बदलना चाहता है उसे सबसे पहले खुद को बदलना होगा। कभी खुद को कम मत समझो। एक बार एक बच्चा पेंटिंग बना रहा था। उसके दोस्तों ने हंसकर कहा, तू पेंटर नहीं बन सकता। बच्चे ने जवाब दिया, अभी मैं सीख रहा हूं। अगर रोज मेहनत करूंगा तो एक दिन दुनिया मेरी पेंटिंग्स को देखेगी। सालों बाद वही बच्चा एक मशहूर चित्रकार बन गया। सीख। अगर लोग तुम पर हंसते हैं तो हंसने दो, बस तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। एक दिन वही लोग तालियां बजाएंगे। असफलता सिर्फ एक कदम है। एक बार एक वैज्ञानिक ने एक खोज पर काम किया, लेकिन 100 बार असफल रहा। लोगों ने कहा, तुम हार मान लो। उसने जवाब दिया, मैंने 100 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। अब मुझे सही तरीका भी मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी खोज पूरी कर ली। सीख। अगर तुम हार मान लोगे तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। अगर तुम डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी होगी। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो वह ये नहीं सोचता कि मैं कल भी उगा था तो आज क्यों उगूं। वह बस चमकता है। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो रोज खुद को निखारो, रोज एक नया कदम बढ़ाओ। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। मेहनत करो, सफलता झुक जाएगी। एक समय की बात है, राजा अशोक अपने महल की सबसे ऊंची बालकनी से नीचे देख रहे थे। राजमहल के सामने बाजार था, जहां लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। कोई व्यापार कर रहा था, कोई भोजन खरीद रहा था, तो कोई लड़ाई झगड़े में उलझा हुआ था। राजा ने ध्यान दिया कि कुछ लोग हर रोज एक ही तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। कोई गरीबी से, कोई ईर्ष्या से, कोई क्रोध से। उन्हें यह देखकर अजीब लगा कि कुछ लोग बहुत खुश थे, जबकि कुछ हमेशा दुखी दिखते थे। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा,
ये लोग जो हर दिन बाजार में आते हैं, क्या इनमें से कुछ ही लोग सुखी होते हैं और कुछ ही लोग हमेशा दुखी रहते हैं? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सुख और दुख का कारण उनकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनकी सोच है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सही सोच रखता है, वही सुखी रहता है। राजा अशोक सोच में पड़ गए। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वह साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। राजा ने उसे अपने महल में बुलाया और कहा, मैंने कई युद्ध जीते हैं, मगर मेरे मन को शांति नहीं मिलती। क्या तुम मुझे शांति का रहस्य बता सकते हो? दिए हो। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या आपने कभी किसी पंछी को देखा है जो खुले आकाश में उड़ता है? राजा बोले, हां, कई बार। भिक्षु बोले, अगर हम उस पंछी को सोने के पिंजरे में रख दें और उसकी हर जरूरत पूरी करें, तो क्या वह खुश रहेगा? राजा ने सिर हिलाया, नहीं, वह हमेशा आजादी की तलाश करेगा। भिक्षु ने कहा, ठीक वैसे ही जब तक आपका मन नकारात्मक सोच, क्रोध, ईर्ष्या और मोह के बंधनों में जकड़ा रहेगा, तब तक वह कभी भी सच्ची शांति और आनंद अनुभव नहीं कर पाएगा। राजा अशोक को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उन्होंने पूछा, तो इसका क्या उपाय है? भिक्षु ने कहा, अपने विचारों को बदलो, अपनी सोच को मुक्त करो। जब तुम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगोगे, जब तुम अपने दुख को जीवन का शिक्षक मान लोगे, जब तुम दूसरों को क्षमा करने लगोगे, तब तुम्हारी जिंदगी भी बदलने लगेगी। राजा को इस बात की गहराई समझ में आई। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाने लगे। एक दिन एक गरीब किसान उनके पास आया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आप अब युद्ध नहीं करते और आप प्रेम और शांति का संदेश दे रहे हैं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, तो क्या तुम खुश हो जाओगे? किसान ने उत्साहित होकर कहा, बिल्कुल महाराज। राजा बोले, और अगर तुम्हें इसके बदले अपनी आंखें, अपने हाथ और अपने पैर देने पड़े, तो क्या तुम यह सौदा करोगे? किसान चौंक गया और बोला, नहीं महाराज, यह कैसा सौदा हुआ? मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरे पैर, ये मेरे लिए अमूल्य हैं। राजा मुस्कुराए और बोले, तो सोचो, तुम पहले से ही कितना धनवान हो, लेकिन तुमने कभी अपनी दृष्टि, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत को अपनी दौलत नहीं माना। तुमने केवल पैसे को ही असली धन समझा, जबकि तुम्हारे पास उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीजें पहले से ही हैं। अगर तुम इस सोच को बदल सको, तो तुम्हारी गरीबी तुम्हारे मन से हट जाएगी और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। किसान ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया था कि उसका असली धन क्या है। वहीं पास में एक युवक खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसने राजा से पूछा, महाराज, लेकिन अगर हमारी परिस्थितियां खराब हों, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? राजा ने उसे पास बुलाया और कहा, क्या तुम जानते हो कि अगर एक जहाज के पेंदे में छेद हो जाए तो वह क्यों डूबता है? युवक ने कहा, क्योंकि पानी जहाज के अंदर चला जाता है। राजा बोले, बिल्कुल। अब सोचो, अगर तुम कठिनाइयों से घिरे हो, लेकिन तुम्हारी सोच मजबूत है, तो क्या तुम डूबोगे? युवक ने सिर हिलाया, नहीं महाराज। राजा ने कहा, लेकिन अगर तुम अपनी नकारात्मक सोच को अपने मन में आने दोगे, तो वह पानी की तरह तुम्हारे जहाज में भर जाएगा और तुम्हें डूबा देगा। युवक ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया था कि परिस्थितियां उसे तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक वह अपनी सोच को कमजोर नहीं होने देता। राजा अशोक ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सीख को फैलाने में लगा दी। उन्होंने युद्ध की तलवार छोड़कर धर्म और शांति का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में अनेकों स्तूप और विहार बनवाए, जहां लोग ध्यान और साधना करके अपने मन को बदल सके। एक बार एक यात्री उनसे मिलने आया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आप पहले एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन अब आपने हिंसा छोड़ दी है। क्या आपको कभी अपने पुराने दिनों की याद नहीं आती,
राजा ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन अब मैंने खुद को जीत लिया है। पहले मैं सोचता था कि युद्ध ही शक्ति है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि करुणा और प्रेम ही असली शक्ति है। पहले मैं सोचता था कि बाहरी संसार बदलने से सुख मिलेगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलती, तब तक कुछ भी नहीं बदलता। यात्री ने सिर झुका लिया। उसने समझ लिया था कि जीवन का असली सार क्या है। समय बीतता गया, मगर राजा अशोक का यह संदेश हजारों वर्षों तक जीवित रहा। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुखी होता है, तो उसे यह समझना चाहिए कि सुख दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच होती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं, तो हमारी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। अगर मन में सकारात्मकता हो, तो सबसे कठिन राहें भी आसान लगती हैं। अगर मन में नकारात्मकता हो, तो सबसे आसान रास्ते भी कठिन हो जाते हैं। इसलिए याद रखो, सोच बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। एक समय की बात है, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम आनंद था। आनंद बचपन से ही अपने हालातों को कोसता आया था। वह सोचता था कि उसकी गरीबी उसकी तकदीर में लिखी है और वह कभी भी अपने जीवन को बदल नहीं सकता। दिन भर वह दूसरों की संपत्ति, उनकी खुशियां और उनकी सफलता देखकर जलता रहता था। एक दिन आनंद गांव के पास एक बौद्ध विहार में गया, जहां बुद्ध के एक शिष्य भंते सुदत्त ध्यान कर रहे थे। आनंद ने उनके पास जाकर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं कितना भी मेहनत कर लूं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। क्या इस जीवन में कुछ भी बदला नहीं जा सकता? भंते सुदत्त मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम्हारी समस्या तुम्हारी गरीबी नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन असल में यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। अगर तुम सोच लो कि सब कुछ बदला जा सकता है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आनंद ने झुंझलाकर कहा, अगर सिर्फ सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता, तो हर कोई राजा बन जाता। भंते ने उसे एक कड़ाही और थोड़े से चावल दिए और कहा, इन चावलों को पका कर लाओ, लेकिन शर्त यह है कि तुम जिस घर से भी आग मांगो, वहां कोई कभी दुखी ना हुआ हो। आनंद चावलों को लेकर गांव में घूमने लगा। पहले घर में गया तो वहां एक विधवा महिला मिली, जिसने कहा, मैं तुम्हें आग तो दे सकती हूं, लेकिन मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और मैं बहुत दुखी हूं। आनंद दूसरे घर गया। वहां एक किसान मिला, जिसने कहा, मेरी फसल इस साल बर्बाद हो गई और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं भी दुखी हूं। वह तीसरे, चौथे और कई घरों में गया, लेकिन हर जगह उसे कोई न कोई दुख की कहानी मिली। वह धीरे धीरे समझने लगा कि दुख सिर्फ उसी के हिस्से में नहीं आया, बल्कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के संघर्ष से गुजर रहा है। वह निराश होकर वापस विहार लौटा और भंते सुदत्त से बोला, गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी ने कभी दुख न देखा हो। भंते मुस्कुराए और बोले, तो अब बताओ, क्या सिर्फ तुम्हारी किस्मत खराब है? आनंद चुप हो गया। वह समझ गया कि दुख और तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उसने अब भी एक सवाल किया, अगर दुख हर किसी के जीवन में है, तो फिर खुश कौन है? भंते सुदत्त ने एक पेड़ की ओर इशारा किया, जो तेज हवा में भी झूम रहा था। जो यह समझ ले कि जीवन एक प्रवाह है और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, वही सुखी रहता है। दुख स्थायी नहीं है, वे भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को नकारात्मक बनाए रखते हैं, तो हम खुद को दुख के अंधकार में कैद कर लेते हैं। आनंद अब बदल चुका था। उसने तय किया कि वह अपनी सोच बदलेगा, मेहनत करेगा और हालातों को दोष देने की बजाय उन्हें बदलने की कोशिश करेगा। उसने विहार में रहकर अध्ययन किया, ध्यान किया और कुछ वर्षों बाद वह खुद एक महान शिक्षक बन गया। समय बीता और आनंद के शिष्य उससे पूछते, गुरुदेव, क्या सच में कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर बदल सकता है? वह मुस्कुराकर कहते, तकदीर कुछ नहीं होती,
सिर्फ हमारी सोच होती है। जैसे ही सोच बदलती है, जीवन अपने आप बदलने लगता है। अगर तुम अंधेरे को कोसते रहोगे तो रोशनी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम एक दिया जलाने की हिम्मत करोगे तो अंधकार अपने आप मिट जाएगा। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक साधारण युवक रहता था जिसका नाम सुधीर था। वह एक गरीब किसान परिवार से था और जीवन भर यही मानता रहा कि उसकी गरीबी उसकी नियति है। हर दिन वह खेतों में कठिन परिश्रम करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी भी उचित रूप में नहीं मिलता। कभी फसल सूख जाती, कभी बारिश बर्बादी मचा देती और कभी व्यापारी उसे उचित दाम नहीं देते। धीरे धीरे उसकी सोच नकारात्मक होती चली गई। वह अक्सर अपने भाग्य को कोसता और सोचता कि यह दुनिया उसके खिलाफ है। वह सोचता कि अमीर लोग सौभाग्यशाली होते हैं और गरीब लोग अभिशप्त होते हैं। उसकी यही सोच उसे और अधिक हताश कर रही थी। एक परिवर्तनकारी मुलाकात एक दिन जब सुधीर अपने खेत में बैठा आसमान की ओर देख रहा था, तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने सुधीर को चिंताग्रस्त देखा और उसके पास आकर पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सुधीर ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरा जीवन नहीं बदलता। मेरा भाग्य ही खराब है। कोई भी प्रयास व्यर्थ जाता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में मानते हो कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है? सुधीर ने सिर हिलाया। हां, अगर ऐसा ना होता तो गरीब हमेशा गरीब और अमीर हमेशा अमीर क्यों रहते? भिक्षु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को अपनी हथेली पर रखो और इसे देखो, क्या यह अपने आप एक विशाल वृक्ष बन जाएगा? सुधीर ने बीज को देखा और कहा, नहीं, इसे मिट्टी में बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, धूप में रखना पड़ेगा, तभी यह एक पेड़ बनेगा। भिक्षु मुस्कुराए। यही जीवन का नियम है। यदि तुम मेहनत को सही दिशा में लगाओगे तो परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन अगर तुम केवल अपने भाग्य को कोसते रहोगे और कोई प्रयास नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। पहला पाठ, सोच ही वास्तविकता बनाती है। भिक्षु ने सुधीर को एक और प्रश्न किया, अगर एक आदमी तुम्हें गाली दे तो तुम क्या करोगे? सुधीर ने तुरंत कहा, मैं क्रोधित हो जाऊंगा और उसे जवाब दूंगा। भिक्षु ने सिर हिलाया, लेकिन अगर तुम उस गाली को स्वीकार ही न करो तो क्या वह गाली तुम्हें प्रभावित करेगी? सुधीर सोच में पड़ गया। भिक्षु ने समझाया, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम नकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो वे हमारे जीवन को प्रभावित करने लगते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार ही न करें तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा पाठ, कर्म का सिद्धांत। भिक्षु ने एक और कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी वहां एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन बदल जाए, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता। साधु ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम इस पानी में एक पत्थर फेंको तो क्या लहरें उठेंगी? युवक ने कहा, हां, बिल्कुल। साधु बोले, अब सोचो, अगर तुम बार बार पत्थर फेंकोगे तो क्या पानी हमेशा अशांत रहेगा? युवक ने सिर हिलाया, हां, जब तक पत्थर गिरता रहेगा पानी अशांत रहेगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही कर्म का नियम है। जब तक तुम सही कर्म नहीं करोगे तुम्हारे जीवन की शांति भंग रहेगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक कर्म करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे जीवन भी शांत और सुंदर बन जाएगा। सुधीर इस कहानी को सुनकर गहराई से सोचने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसने हमेशा परिस्थितियों को दोष दिया, लेकिन कभी अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास नहीं किया। बदलाव की यात्रा उस दिन से सुधीर ने अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर दिया। उसने यह मान लिया कि अगर उसे अपनी परिस्थितियों को बदलना है तो उसे अपनी सोच और कर्मों को भी बदलना होगा। वह अब नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देता था। जब भी उसे कोई समस्या आती, वह उसे चुनौती की तरह देखता, न कि एक अभिशाप की तरह। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी।
उसने अपने खेतों की देखभाल पहले से बेहतर तरीके से करनी शुरू कर दी। वह अपने उत्पाद को सीधे बाजार में बेचने लगा, जिससे उसे अच्छे दाम मिलने लगे। वह अपने गांव के अन्य किसानों से भी सीखने लगा कि खेती को कैसे और बेहतर किया जा सकता है। कुछ वर्षों में उसकी स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई। अब वह केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। अंतिम शिक्षा। एक दिन वही भिक्षु फिर से गांव में आए और सुधीर से मिले। उन्होंने पूछा, वत्स, अब तुम कैसा महसूस करते हो? सुधीर ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जो शिक्षा दी थी उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं सोचता था कि मेरी समस्याओं का कारण मेरी किस्मत है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य मेरे अपने हाथों में है। जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरी जिंदगी भी बदलने लगी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही बुद्ध का संदेश है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो जीवन कठिन लगेगा, लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे और सही कर्म करोगे तो जीवन एक अवसर बन जाएगा। निष्कर्ष। सुधीर की कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते, तब तक हमारी परिस्थितियां भी नहीं बदलती। जीवन में आने वाली समस्याएं स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर हम उन्हें अवसर की तरह देखने लगें तो वे हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदले, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। अगर मन में विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। अगर मन में संदेह हो तो सरल काम भी कठिन लगते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवा लड़का समीर अपने माता पिता के साथ रहता था। समीर बहुत होशियार था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देता था। अगर कुछ गलत होता तो वह दूसरों पर आरोप लगाता। अगर परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते तो वह कहता कि शिक्षक पक्षपात कर रहे हैं। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाता तो वह अपनी किस्मत को कोसने लगता। उसके पिता एक किसान थे और मां घर पर ही कढ़ाई बुनाई का काम करती थीं। समीर का सपना था कि वह एक सफल व्यापारी बने, लेकिन उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। वह मानता था कि दुनिया उसके खिलाफ है और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक रहस्यमयी साधु की मुलाकात। एक दिन समीर गांव के पास जंगल में टहल रहा था, जब उसने एक वृद्ध साधु को देखा। साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी। समीर को जिज्ञासा हुई और उसने साधु से पूछा, बाबा, क्या सच में इंसान की किस्मत पहले से तय होती है? साधु ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम किस्मत को क्या समझते हो? समीर ने जवाब दिया, किस्मत वही होती है जो हमारे साथ घटित होता है। कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं, कुछ गरीब। कुछ लोग हमेशा सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग कितना भी प्रयास करें असफल ही रहते हैं। साधु हंसे और बोले, तो क्या तुम मानते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पूरी तरह से किस्मत का खेल है? समीर ने सिर हिलाया। हां, यही सच है। साधु ने एक लकड़ी उठाई और जमीन पर एक छोटा सा वृत्त बनाया। फिर उन्होंने समीर से कहा, इस वृत्त को देखो। अगर तुम इसके अंदर ही घूमते रहोगे तो क्या तुम कभी बाहर जा पाओगे? समीर ने सोचा और कहा, नहीं, जब तक मैं इस वृत्त से बाहर कदम नहीं रखूंगा तब तक मैं बाहर नहीं जा सकता। साधु मुस्कुराए। यही तुम्हारी सोच का भी हाल है। जब तक तुम सोचते रहोगे कि तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारा जीवन तय करती है, तब तक तुम उसी घेरे में फंसे रहोगे। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को बदल दो तो यह वृत्त टूट जाएगा और तुम नई संभावनाओं को देख सकोगे। सोच का चमत्कार। समीर को यह बात समझ नहीं आई। उसने साधु से पूछा, लेकिन सोच बदलने से क्या होगा? हकीकत तो वही रहेगी ना? साधु ने पास पड़े 2 पत्थर उठाए, एक बड़ा और एक छोटा। उन्होंने छोटे पत्थर को समीर के हाथ में दिया और कहा, इसे नदी में फेंको। समीर ने पत्थर फेंका और वह थोड़ी ही दूर जाकर डूब गया। फिर साधु ने बड़े पत्थर को नदी में फेंका
और वह गहरे पानी में चला गया। साधु ने पूछा, क्या तुमने देखा कि कौन सा पत्थर गहरा गया? समीर बोला, बड़ा पत्थर गहराई में चला गया, जबकि छोटा पत्थर जल्दी डूब गया। साधु बोले, यही तुम्हारी सोच के साथ भी होता है। अगर तुम्हारी सोच छोटी और नकारात्मक होगी तो वह जल्दी टूट जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारी सोच विशाल और सकारात्मक होगी तो वह गहराई तक जाएगी और तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगी। पहला बदलाव समीर को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी समस्या उसकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसकी सोच थी। उसने उस दिन ठान लिया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा। अब जब भी कोई समस्या आती वह उसे चुनौती की तरह देखता। जब भी कोई कठिनाई आती तो वह समाधान खोजने का प्रयास करता, बजाय उसे किस्मत पर छोड़ने के। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। जहां पहले वह अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता था, अब वह अपनी कमियों को सुधारने में लग गया। उसने गांव के पास एक छोटी सी दुकान खोली और स्थानीय किसानों के उत्पाद बेचने लगा। पहले तो बिक्री कम थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लोगों से बातचीत करता, उनके सुझाव लेता और धीरे धीरे अपनी दुकान को बेहतर बनाने लगा। अंतिम परीक्षा कुछ वर्षों में समीर की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। उसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से इसे एक बड़ी व्यापारिक जगह में बदल दिया। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से गांव में आए। समीर उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी उसने मेरा जीवन बदल दिया। पहले मैं किस्मत को दोष देता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन वैसा ही होता है जैसा हम उसे बनाते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी सोच को विशाल बनाते हैं। जो परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं वे उसी वृत्त में फंसे रहते हैं, लेकिन जो अपनी सोच बदलते हैं वे नए रास्ते बना लेते हैं। निष्कर्ष, समीर की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी हमारी सोच। अगर हम सोचते हैं कि हम असफल हैं तो हम असफल हो जाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम सफल हो सकते हैं तो सफलता हमारी ओर खींची चली आएगी। अगर अंधेरे को कोसने में समय बर्बाद करोगे तो रोशनी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर एक छोटा सा दीपक जलाने की हिम्मत करोगे तो सारा अंधकार मिट जाएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में देव नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता रहता था। अगर कोई मुश्किल आती तो वह कहता, मेरे नसीब में यही लिखा है, मैं कितना भी मेहनत कर लूं कुछ नहीं बदल सकता। उसके गांव के लोग भी इसी सोच में जीते थे। वे मानते थे कि उनका जीवन पहले से तय है और वे कुछ भी कर लें, उनकी स्थिति नहीं बदलेगी। लेकिन देव के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या वाकई इंसान अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता? परिवर्तन की पहली किरण एक दिन देव के गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने गांव के लोगों को उपदेश दिया, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि जीवन के बारे में कोई भी ज्ञान उनके हालात नहीं बदल सकता। लेकिन देव ने सोचा कि शायद यह साधु उसकी जिज्ञासा का उत्तर दे सकते हैं। वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या इंसान अपना भाग्य खुद बदल सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले यह बताओ, तुम अपने जीवन को बदलना क्यों चाहते हो? देव ने कहा, क्योंकि मैं इस गरीबी और संघर्ष से बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। भिक्षु ने पास पड़े 2 बीज उठाए। एक बीज उन्होंने देव को दिया और दूसरा अपने हाथ में रखा। उन्होंने देव से पूछा, अगर मैं इस बीज को जमीन पर फेंक दूं और इसे कभी पानी न दूं तो क्या यह पेड़ बनेगा? देव ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, इसे मिट्टी में बोना होगा, पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी। भिक्षु हंसे और बोले, यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदले तो तुम्हें अपनी सोच और अपने कर्मों को बदलना होगा। अगर तुम सिर्फ भाग्य को दोष देते रहोगे
और कोई प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सोच की ताकत। देव ने इस पर बहुत सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा परिस्थितियों को कोसता रहा, लेकिन कभी सही प्रयास नहीं किया। अगले ही दिन से उसने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया। पहले वह आलसी हो जाता था, लेकिन अब वह पूरी ऊर्जा से काम करता। वह नए तरीकों से अपने खेतों की देखभाल करने लगा। जब गांव में अकाल पड़ा, तब भी उसने हार नहीं मानी और नए समाधान खोजे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले उसकी फसल कमजोर होती थी, अब वह औरों से बेहतर उपज उगाने लगा। गांव के लोग उसकी तरक्की को देखकर चौंक गए। अंतिम परीक्षा कुछ वर्षों में देव ने अपनी मेहनत से अपने खेतों को इतना उपजाऊ बना लिया कि वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब जो लोग भाग्य को दोष देते थे, वे देव से सीखने आने लगे। एक दिन वही बौद्ध भिक्षु फिर से गांव में आए। देव उनके पास गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं भाग्य को कोसता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि असली ताकत हमारे कर्मों में होती है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही बुद्ध का संदेश है। सोच ही वास्तविकता बनाती है। अगर तुम मानोगे कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर ही रहोगे, लेकिन अगर तुम मानोगे कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। देव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन बदलने के लिए सबसे पहले हमारी सोच बदलनी जरूरी है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो सचमुच कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अंधेरे को कोसने से रोशनी नहीं आती, लेकिन एक छोटा सा दीपक जलाने से अंधकार मिट सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा अपनी तकदीर को कोसता रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी किस्मत ही खराब थी। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाता तो वह कहता, यह मेरी तकदीर में ही नहीं था। अगर कोई असफलता मिलती तो वह बोलता, भगवान ने मेरे लिए यही लिखा होगा। उसकी यह सोच उसे धीरे धीरे नकारात्मक बना रही थी। वह किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेता था। उसके माता पिता समझाते, दोस्त प्रेरित करने की कोशिश करते, लेकिन उसकी सोच वही बनी रही, मुझे जो मिला है बस वही मेरा भाग्य है। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए। वे गांव के बीचों बीच एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उपदेश देने लगे। गांव के बहुत से लोग उन्हें सुनने के लिए आए, लेकिन आरव को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सोचता था कि ये संत महात्मा बस बातें बनाते हैं, हकीकत में कुछ बदल नहीं सकते। लेकिन तभी भिक्षु ने कहा, अगर कोई आदमी अपने विचारों को बदल ले तो वह अपना भाग्य भी बदल सकता है। यह सुनकर आरव चौंका। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? उत्सुकता से भरा हुआ वह उपदेश के बाद भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या वाकई इंसान अपनी तकदीर खुद बना सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन यह तभी संभव है जब वह अपनी सोच और कर्मों को बदलने के लिए तैयार हो। आरव ने संदेह भरे स्वर में कहा, अगर यह सच होता तो गरीब लोग अमीर बन जाते और कमजोर लोग शक्तिशाली हो जाते, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि तकदीर पहले से लिखी होती है। भिक्षु ने पास पड़ी एक छोटी मिट्टी की मूर्ति उठाई और उसे आरव को दिखाते हुए बोले, अगर मैं इस मूर्ति को जमीन पर गिरा दूं तो यह टूट जाएगी, है ना? आरव ने कहा, हां, क्योंकि यह मिट्टी से बनी है और कमजोर है। फिर भिक्षु ने एक लोहे की मूर्ति उठाई और कहा, लेकिन अगर मैं इसे गिराऊं तो यह नहीं टूटेगी। क्यों? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि यह मजबूत है। भिक्षु मुस्कुराए। यही फर्क सोच का है। कमजोर सोच वाले लोग अपने हालात के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, जबकि मजबूत सोच वाले लोग अपने हालात को बदल देते हैं। अगर तुम सोचोगे कि तुम बेबस हो तो तुम हमेशा बेबस रहोगे, लेकिन अगर तुम मानोगे
कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। सोच का बदलाव। आरव को यह बात गहराई से छू गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहा, लेकिन कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। उसने फैसला किया कि अब वह भाग्य को दोष नहीं देगा, बल्कि अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदलेगा। जहां पहले वह किसी भी मुश्किल काम को देखकर डर जाता था, अब उसने चुनौतियों का सामना करने का निश्चय किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, अपने काम में ध्यान देने लगा और हर अवसर का पूरा लाभ उठाने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। पहले जहां लोग उसे नकारात्मक व्यक्ति समझते थे, अब वे उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। पहले जहां उसे कोई सफलता नहीं मिलती थी, अब उसकी कोशिशों के परिणाम दिखने लगे। अंतिम परीक्षा। कुछ वर्षों बाद आरव एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो तकदीर को कोसता था, बल्कि वह अपने भाग्य का निर्माता बन चुका था। एक दिन वही बौद्ध भिक्षु फिर से गांव में आए। आरव उनके पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपकी दी हुई शिक्षा ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं सोचता था कि तकदीर ही सब कुछ तय करती है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि हमारी सोच और कर्म ही असली तकदीर हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही बुद्ध का ज्ञान है। तुम वही बनते हो जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो, तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। निष्कर्ष, आरव की कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य पहले से तय नहीं होता, बल्कि हमारी सोच और मेहनत ही हमारी तकदीर बनाती है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, तो तुम कमजोर ही रहोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो, तो तुम अजेय बन जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह बेहद मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहता था। अगर कुछ गलत होता तो वह कहता, मेरे नसीब में ही बुरा लिखा है। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाता तो वह किस्मत को कोसने लगता। वह मानता था कि उसकी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी और वह कुछ नहीं कर सकता। उसका यह नकारात्मक दृष्टिकोण उसे हर चीज में असफल बना रहा था। लोग उसे समझाते, लेकिन वह हमेशा कहता, मेरी तकदीर ही खराब है, मैं कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं बदलेगा। एक अजनबी की मुलाकात। एक दिन सिद्धार्थ अपने गांव के पास जंगल में घूम रहा था। वहां उसने एक वृद्ध साधु को देखा जो ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। सिद्धार्थ को जिज्ञासा हुई और उसने साधु से पूछा, बाबा, क्या सच में इंसान की किस्मत पहले से तय होती है? साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वत्स, तुम अपनी तकदीर को कैसे परिभाषित करते हो? सिद्धार्थ ने कहा, तकदीर वही होती है जो हमारे साथ घटित होता है। कुछ लोग अमीर पैदा होते हैं, कुछ गरीब। कुछ को सफलता आसानी से मिलती है, कुछ को नहीं। साधु ने पास पड़ी 2 ईंटें उठाईं। एक को उन्होंने सीधा रख दिया और दूसरी को झुका कर रखा। फिर बोले, अगर तेज हवा चले तो कौन सी ईंट पहले गिरेगी? सिद्धार्थ बोला, जो झुकी हुई है वही पहले गिरेगी। साधु हंसे और बोले, यही नियम तुम्हारी सोच पर भी लागू होता है। अगर तुम्हारी सोच कमजोर और नकारात्मक होगी तो तुम हर मुश्किल में गिर जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी सोच मजबूत होगी तो तुम हर तूफान का सामना कर सकोगे। पहला बदलाव। सिद्धार्थ को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी असफलताओं के पीछे उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी सोच है। उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और भाग्य को दोष देना बंद करेगा। अब जब भी कोई समस्या आती तो वह उसे चुनौती के रूप में देखने लगा। वह नकारात्मक सोच छोड़कर हर स्थिति में समाधान खोजने की कोशिश करता। पहले वह अपने काम में आलसी था,
अब वह पूरी मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। जहां पहले वह कहता था, यह मेरे बस की बात नहीं है, अब वह कहने लगा, मैं इसे करने का तरीका निकालूंगा। मेहनत का फल सिद्धार्थ ने गांव में एक छोटी दुकान खोलने का फैसला किया। पहले तो लोग हंसे और बोले, यह तो पहले ही हार मान चुका था, अब यह व्यापार कैसे करेगा। लेकिन इस बार सिद्धार्थ की सोच बदल चुकी थी। उसने पूरी लगन से काम किया और नए तरीकों से व्यापार को बढ़ाने लगा। पहले जो लोग उसकी आलोचना कर रहे थे, वही अब उससे व्यापार की सलाह लेने लगे। कुछ वर्षों में उसकी छोटी सी दुकान एक बड़ा व्यवसाय बन गई। गांव के लोग जो पहले भाग्य को दोष देते थे, अब सिद्धार्थ से प्रेरणा लेने लगे। अंतिम परीक्षा एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से गांव में आए। सिद्धार्थ उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं अपनी तकदीर को कोसता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली ताकत हमारी सोच में होती है। साधु मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी सोच को बदलने की हिम्मत रखते हैं। जो परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, वे हमेशा वही रहते हैं जहां वे होते हैं। लेकिन जो अपनी सोच बदलते हैं, वे नए रास्ते बना लेते हैं। निष्कर्ष, सिद्धार्थ की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की परिस्थितियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी हमारी सोच। अगर हम सोचते हैं कि हम असफल हैं, तो हम असफल हो जाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हम सफल हो सकते हैं, तो सफलता हमारी ओर खिंची चली आएगी। अगर अंधेरे को कोसते रहोगे तो रोशनी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर एक छोटा सा दीपक जलाने की हिम्मत करोगे तो सारा अंधकार मिट जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह हमेशा अपने हालात से असंतुष्ट रहता था। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी कठिन है और वह जितना भी प्रयास कर ले कुछ नहीं बदलेगा। अगर उसे कोई काम मिलता और वह असफल हो जाता, तो वह कहता, यह मेरी तकदीर में ही नहीं था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति सफल होता तो वह सोचता, शायद उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन मेरी नहीं। उसके गांव में अधिकतर लोग भी इसी सोच में जीते थे। वे मानते थे कि गरीब पैदा हुए हैं तो गरीब ही मरेंगे, उनकी हालत कभी नहीं बदलेगी। आनंद भी यही मान चुका था कि जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। एक अनजान यात्री एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य का भाग्य पहले से तय नहीं होता, बल्कि उसके कर्म और सोच ही उसका भविष्य बनाते हैं। गांव के बहुत से लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अगर सोच और कर्म से तकदीर बदलती तो हम सब अमीर बन गए होते। लेकिन आनंद को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, क्या यह सच हो सकता है? क्या तकदीर सच में बदली जा सकती है? उसने प्रवचन के बाद भिक्षु के पास जाकर पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, लेकिन पहले यह बताओ, तुम अपनी जिंदगी बदलना क्यों चाहते हो? आनंद ने कहा, क्योंकि मैं इस गरीबी और दुख से बाहर निकलना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। भिक्षु ने पास पड़े 2 बीज उठाए। एक बीज उन्होंने आनंद को दिया और दूसरा अपने हाथ में रखकर बोले, अगर मैं इस बीज को जमीन पर फेंक दूं और इसे कभी पानी न दूं, तो क्या यह पेड़ बनेगा? आनंद ने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, इसे मिट्टी में बोना होगा, पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदले, तो तुम्हें अपनी सोच और कर्मों को बदलना होगा। अगर तुम सिर्फ भाग्य को दोष देते रहोगे और कोई प्रयास नहीं करोगे, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सोच की ताकत। आनंद ने इस पर बहुत सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा परिस्थितियों को कोसता रहा, लेकिन कभी सही प्रयास नहीं किया। अगले ही दिन से उसने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया। पहले वह आलसी हो जाता था, लेकिन अब
वह पूरी ऊर्जा से काम करता। वह नए तरीकों से अपने खेतों की देखभाल करने लगा। जब गांव में सूखा पड़ा तब भी उसने हार नहीं मानी और नए समाधान खोजे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले उसकी फसल कमजोर होती थी, अब वह औरों से बेहतर उपज उगाने लगा। गांव के लोग उसकी तरक्की को देखकर चौंक गए। अंतिम परीक्षा कुछ वर्षों में आनंद ने अपनी मेहनत से अपने खेतों को इतना उपजाऊ बना लिया कि वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब जो लोग भाग्य को दोष देते थे, वे आनंद से सीखने आने लगे। एक दिन वही बौद्ध भिक्षु फिर से गांव में आए। आनंद उनके पास गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं भाग्य को कोसता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि असली ताकत हमारे कर्मों में होती है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही बुद्ध का संदेश है, सोच ही वास्तविकता बनाती है। अगर तुम मानोगे कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर ही रहोगे, लेकिन अगर तुम मानोगे कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। निष्कर्ष आनंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन बदलने के लिए सबसे पहले हमारी सोच बदलनी जरूरी है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो सचमुच कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अंधेरे को कोसने से रोशनी नहीं आती, लेकिन एक छोटा सा दीपक जलाने से अंधकार मिट सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम देव था। वह बेहद परिश्रमी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वह हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देता रहता था। उसे लगता था कि उसकी तकदीर खराब है और वह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाता तो वह कहता, यह मेरी किस्मत में ही नहीं था। अगर कोई और सफल होता तो वह कहता, उसकी तकदीर अच्छी है लेकिन मेरी नहीं। गांव के अन्य लोग भी इसी सोच में जीते थे। वे मानते थे कि जो जैसा पैदा हुआ है वैसा ही रहेगा। गरीब कभी अमीर नहीं बन सकते और कमजोर कभी ताकतवर नहीं हो सकते। एक अजनबी की सीख एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य की तकदीर पहले से तय नहीं होती, बल्कि उसके कर्म और सोच ही उसका भविष्य बनाते हैं। गांव के कई लोग इस बात पर हंसने लगे। किसी ने कहा, अगर सोच और कर्म से तकदीर बदलती तो हम सब राजा बन जाते। लेकिन देव को यह बात अंदर तक छू गई। उसने सोचा, क्या सच में इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है? वह प्रवचन के बाद भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या वास्तव में इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बताओ, तुम अपनी जिंदगी बदलना क्यों चाहते हो? देव ने कहा, क्योंकि मैं अपनी गरीबी और असफलताओं से तंग आ चुका हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बदलूं। भिक्षु ने पास से 2 बीज उठाए। एक बीज उन्होंने देव को दिया और दूसरा अपने हाथ में रखकर बोले, अगर मैं इस बीज को जमीन पर फेंक दूं और इसे कभी पानी न दूं तो क्या यह पेड़ बनेगा? देव ने तुरंत कहा, नहीं, इसे मिट्टी में बोना होगा, पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बदले तो तुम्हें अपनी सोच और कर्मों को बदलना होगा। अगर तुम सिर्फ भाग्य को दोष देते रहोगे और कोई प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। पहला बदलाव, देव ने इस पर बहुत सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा परिस्थितियों को कोसता रहा, लेकिन कभी सही प्रयास नहीं किया। अगले ही दिन से उसने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया। पहले वह जल्दी हार मान जाता था, लेकिन अब वह पूरी ऊर्जा से काम करने लगा। जब गांव में बारिश नहीं हुई और फसल खराब होने लगी तो बाकी किसान रोने लगे, लेकिन देव ने नई तकनीकों के बारे में सीखा और अपनी खेती के तरीकों में बदलाव किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले उसकी फसलें कमजोर होती थीं,
अब वे औरों से बेहतर होने लगीं। तो की शक्ति, देव की नई सोच ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया। अब वह समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखने लगा। जब गांव में व्यापार की कमी हुई तो उसने नई चीजें उगानी शुरू की, जिन्हें वह पास के शहर में बेच सकता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत और नई सोच ने उसे एक सफल किसान बना दिया। गांव के लोग जो पहले भाग्य को दोष देते थे, अब उससे प्रेरणा लेने लगे। अंतिम परीक्षा एक दिन वही बौद्ध भिक्षु फिर से गांव में आए। देव उनके पास गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं भाग्य को कोसता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली ताकत हमारे कर्मों में होती है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही बुद्ध का संदेश है। सोच ही वास्तविकता बनाती है। अगर तुम मानोगे कि तुम असफल हो तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम मानोगे कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम वसुदेव था। वह काफी धनवान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हमेशा अपने हालात से असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में कोई कमी है और वह हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को छोटा महसूस करता था। अगर कोई और व्यापारी उससे अधिक धन कमाता तो वह सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकता। वह अपने चारों ओर सिर्फ समस्याएं ही देखता था। उसे लगता था कि उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। एक साधु का संदेश। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध बौद्ध साधु आए। उन्होंने एक बगीचे में प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, अगर किसी मनुष्य को अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले उसे अपनी सोच को बदलना होगा। वसुदेव को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने सोचा, क्या सच में सोच बदलने से जीवन बदल सकता है? वह प्रवचन के बाद साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं एक सफल व्यापारी हूं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं कभी पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक किसान था जो हर साल शिकायत करता था कि उसकी फसल अच्छी नहीं होती। एक दिन एक संत ने उसे एक नया बीज दिया और कहा कि अगर वह इसे सही तरीके से लगाए तो यह उसे सबसे अच्छी फसल देगा। लेकिन किसान ने आलस्य में बीज को बिना ठीक से बोए ही छोड़ दिया। जब फसल नहीं हुई तो उसने कहा, यह बीज भी बेकार था। अब बताओ, गलती बीज की थी या किसान की? वसुदेव ने तुरंत जवाब दिया, एकाएक किसान की गलती थी। अगर उसने सही तरीके से मेहनत की होती तो फसल अच्छी होती। साधु हंस पड़े और बोले, यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन असल में समस्या तुम्हारी सोच में है। अगर तुम अपनी सोच बदलो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पहला बदलाव, वसुदेव को यह बात अंदर तक छू गई। उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और नकारात्मकता को अपने जीवन से हटाएगा। पहले जब व्यापार में नुकसान होता तो वह हताश हो जाता, लेकिन अब उसने इसे एक सीख की तरह देखना शुरू किया। वह भी असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने लगा। जब भी कोई चुनौती आती तो वह भाग्य को दोष देने के बजाय समाधान खोजने में लग जाता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। पहले वह दिन भर दूसरों से अपनी तुलना करता था, लेकिन अब उसने अपनी प्रगति पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने व्यापार में नए विचारों को लागू किया और उसका व्यवसाय पहले से अधिक सफल होने लगा। सोच की ताकत। एक दिन नगर में एक बड़ी विपत्ति आई। बाजार में मंदी छा गई और कई व्यापारी नुकसान में चले गए। लेकिन वसुदेव ने इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखा। उसने बाजार की जरूरतों को समझकर नए तरीके अपनाए और जल्द ही उसने अपने व्यापार को नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करने लगे, लेकिन वसुदेव को पता था कि यह सिर्फ मेहनत का फल नहीं था,
यह उसकी बदली हुई सोच का परिणाम था। अंतिम परीक्षा। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर से नगर में आए। वसुदेव उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा दी थी उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं अपनी किस्मत को कोसता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली ताकत हमारे विचारों में होती है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही बुद्ध का संदेश है। हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर तुम मानोगे कि तुम कमजोर हो तो तुम कमजोर ही रहोगे, लेकिन अगर तुम मानोगे कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। वसुदेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो सचमुच कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बाहर की परिस्थितियां हमें नहीं रोकती, हमारी खुद की सोच हमें रोकती है। कर हम अंधेरे को कोसते रहेंगे तो रोशनी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम एक दीपक जलाने की हिम्मत करें तो सारा अंधकार मिट सकता है।